हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज हम लाओडेमिया का सेकंड पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको लगभग 15 स्टैंजा फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आज सेकंड वीडियो है, इसलिए सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर स्टैंजा से। But if thou goest, I follow, peace he said. She looked upon him and was calm and cheered. अब लाओडेमिया कहती है, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हारा पीछा करूँगी। तभी उसका पति प्रोटेथेलास कहता है, पीस में शांत रहो, ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना है। दोस्तों, आपको पता है उसके लाओडेमिया का जो भूत आया है, ईश्वर ने उसको भेजा है मिलने के लिए मात्र 3 आवर के लिए। अब काफ़ी बातें दोनों में हो चुकी है, अब समय भी करीब आ रहा है, उसके जाने का टाइम करीब आ रहा है। तो वही कहता है, अगर तुम जाओगे, लाओडेमिया कहते हैं, अगर तुम जाओगे मुझे छोड़ के तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी। और तो फिर प्रोटेथेलास कहता है, नहीं शांत, तुम्हें नहीं आना है। एंड शी लुक्ड अपॉन हिम एंड वाज कॉम एंड cheered। और जैसे ही लाओडेमिया अपने पति की तरफ देखती है इस बार, तो बहुत ही शांत और खुश हो जाती है। क्यों? कि द घास्टली कलर, जो उसके चेहरे पे कलर पोत दिया गया था, फेंक दिया गया था, काला कलर, घास्टली कलर फ्रॉम हिज लिप्स हैड फेड, क्योंकि उसके ओठों से जो काला कलर था अब गायब हो चुका था। इसलिए चेहरा देखकर अपने पति का वह बहुत प्रसन्न हो गई। इन हिज डिपार्टमेंट मीन्स उसका मैनर, व्यवहार, शेप, आकार, एंड मैन का मतलब मैनर, अपीयर्ड, का मैनर अपीयर्ड अजाइलम ब्यूटी। अजाइलम ब्यूटी का मतलब होता है अलीजियन ब्यूटी। अलीजियन नामक यहाँ एक स्वर्ग की कल्पना की जा रही है, जहाँ पर खुशियाँ होती है। तो कह रही है उसके चेहरे पर, तौर तरीके, व्यवहार पर एकदम अलीजियन नामक स्वर्ग की सुंदरता दिख रही थी। मेलंकली ग्रेस बॉट फ्रॉम अ पेंसिव, उदासीपूर्ण दुख उसके चेहरे पे ऐसे दिख रहा था जैसे मानो वो कहीं बहुत ही हैप्पी प्लेस से आया हो। ठीक, मतलब वह सौंदर्य ऐसा उदासीपूर्ण सौंदर्य था जो किसी गंभीर, चिंतनपूर्ण अथवा सुखद स्थल से प्राप्त किया गया था। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 17। He spake of love such as spirit feels in words whose course is equable and pure। लाओडेमिया का पति प्रोटेथेलास बोलता है, ही स्पेक्स ऑफ लव, वो ऐसे लव की बात करता है, सच ए स्पिरिट फील, जिस प्यार में आध्यात्मिक अनुभूति हो, इन वर्ड्स हुज कोर्स इज इक्वल एंड प्योर, और इस संसार में ऐसा प्यार, आध्यात्मिक प्यार, जो स्पिरिचुअल लव है, गहराई वाला जो लव है, वो हमेशा बरकरार रहता है। अनइक्वल का मतलब अनचेंजेबल, जो कभी बदलता नहीं, और वही प्यार जो है प्योर होता है। कहने का मतलब लाओडेमिया का हस्बैंड समझा रहा है कि तुम इस जो फिजिकल प्रेम की बात कर रही हो, फिजिकल लव की बात सोच रही हो, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जो रब होता है, स्पिरिट जो आत्मा का प्यार होता है, वो हमेशा अमर होता है, अनचेंजेबल होता है और शुद्ध होता है। एंड नॉट फियर्स टू बीट अवे, और उसमें कोई भी डर नहीं होता, प्यार गायब हो जाए कुछ भय नहीं होता है। एंड नो स्ट्राइव टू हील, और ना ही कोई तकलीफ होती है, ना ही कोई संघर्ष होता है। द पास्ट अनसाइन फॉर एंड फ्यूचर श्योर, और ऐसे प्यार में प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों सिक्योर होता है। प्यार मर जाए तो भी दिक्कत नहीं होती है, कहने का मतलब, क्योंकि इसमें तकलीफ नहीं होती, इसलिए आध्यात्मिक प्यार करो। स्पेक ऑफ हेरोइक आर्ट इन ग्रेवर मूड, रिवाइज विथ फाइनर हारमोनी परस्यूड। आगे कहता है, वो अपने अतीत के सुखों को याद करके आहें भरता है। कहता है, प्रेम का भविष्य सुरक्षित होता है, जो स्पिरिचुअल प्रेम होता है उसका भविष्य सुरक्षित होता है। और फिर उसके बाद कहता है, बहुत वीरत्व की कलाओं का जिक्र करता है, अपनी बहादुरी की कलाओं का जिक्र करते हुए कहता है, किसी भी आदमी की प्रवृत्ति अधिक गंभीर तथा उसकी आत्माओं के तत्वों के सूक्ष्म सामंजस्य के कारण उत्पन्न होता है। कहने का मतलब, व्यक्ति अगर
परिस्थिति से सामंजस्य नहीं बैठा पाता तब उसको प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Of all that is most beauteous imaged there in happier beauty more pellucid streams। अब वो अपने एलिजियन ब्यूटी की कल्पना करते हुए बोलता है। एलिजियन ब्यूटी मतलब जो एलिजियन स्वर्ग की सुंदरता के बारे में बताता है। कहता है वहाँ की सुंदरता अत्यधिक सुंदर है। पेल्यूसिड मतलब स्वच्छ है। एंड एम्पलर इदर्स डिवाइन एयर, वहाँ की हवाएं बहुत ही शुद्ध होती हैं, बहुत ही प्योर हवाएं चला करती हैं। एंड फील्ड इन्वेस्ट इन परप्यूरियल ग्रीम्स, बहुत ही शुद्ध सूरज की किरणें मिलती हैं। एंड क्लाइम्स विच द सन, वहाँ की क्लाइमेट जो है बहुत ही सुंदर होती है। हु सेड द ब्राइटेस्ट डे, जो एक दिन को एकदम चमकदार बना देती हैं। अर्थ नो, पृथ्वी की अपेक्षा इज ऑल अनवर्दी टू सर्वे, और उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है, अनवर्दी हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट देयर द सोल शैल एंटर विच हैज़ अर्न दैट प्रिविलेज बाय वर्च्यू। प्रोडोथिलस एलिजियन नामक स्वर्ग में प्रवेश करने के बारे में बात करता है। कहता है कि वहाँ पर वही आत्मा प्रवेश कर सकती है जो उस लायक हो, उस वर्चू के हो, है ना, उस तरीके की सुंदरता और उस तरीके की उसमें धार्मिकता हो, नैतिकता हो, तभी एलिजियन नामक स्वर्ग में स्थान बना सकता है कोई सोल। ही सेड द एंड ऑफ द मैन एग्जिस्टेंस आई डिसर्न्ड, कहता है, और ऐसा आदमी के एंड के साथ ही होता है। जब व्यक्ति अपना अस्तित्व, इस फिजिकल अस्तित्व समाप्त कर देता है, तभी उसको एलिजियन हेवन में जाने का मौका मिलता है। वो फ्रॉम इग्नोबल्स गेम्स एंड रिवलरी, और जो सांसारिक गेम खेल से, और रिवलरी का मतलब होता है दारू शराब पीना, ठीक है, इसका मतलब ऐशो आराम, सीधी सी बात, ऐशो आराम की ज़िंदगी को त्याग देता है। एंड कुड ड्रा व्हेन ही हैड पार्टेड व्हेन डिलाइट, और जब वो अपनी सारी खुशियों को त्याग देता है तब जाके उसको वहाँ पर प्रवेश मिलता है। वाइल टीयर्स वेर दाई बेस्ट पास टाइम डे एंड नाइट, जबकि तुम्हारे आंसू तो दिन रात तुम्हारा समय टाइम पास कर रहे हैं। कहने का मतलब जबकि तुम दिन रात रो रही हो, अपने आंसुओं को बहा रही हो और समय बर्बाद कर रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर स्टैंजा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बार ध्यान दें, बेस्ट टाइम पास का मतलब समय बर्बाद न करना, बल्कि यहाँ सेंस है बेस्ट टाइम पास का मतलब तुम्हारे इंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा तरीका हो गया है कि दिन रात का रोना। ठीक है, दिन रात का रोना तुम्हारे इंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा तरीका हो गया है, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो अब इस भौतिकवादी संसार से दूर चला गया है, उसको एलिजियन नामक स्वर्ग में स्थान मिला है। ओके, चलिए अब 20 नंबर देखते हैं। And while my youthful peers before my eyes, each hero following his peculiar bent, prepared themselves for glorious enterprise. इतना देखिए, and whilst my youthful peers before my eyes, और जिस वक्त मेरे यूथफुल नौजवान लोग में सभी योद्धा लोग अपनी युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे ना, पिकुलियर बेंड मतलब स्पेशल मीन्स युद्ध, अब आक्रमण की तैयारी में लगे हुए थे। अब प्रोडोथिलस वो बता रहा है, वो सीन बता रहा है किस वक्त वो कैसे युद्ध के लिए गया और कैसे उसकी डेथ होती है, यहाँ पर वो अपनी पत्नी से बता रहा है। तो कहता है जिस वक्त सभी लोग हम युद्ध की तैयारी कर रहे थे, प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब उस ग्लोरी की प्राप्ति के लिए, जीत की प्राप्ति के लिए हम सब तैयार हो रहे थे। इंटरप्राइजेज का मतलब एक समझिए कि अपने धर्म को निभाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से। बाय मार्शियल स्पोर्ट्स आर सीटेड इन सेंड, तो मार्शियल स्पोर्ट मतलब सेनापति की, सेनाओं की बैठक भी हो रही थी। सेना के जो बड़े बड़े अध्यक्ष होते हैं उनकी बैठक भी उस समय हो रही थी। वो लोग अपने आगे की रणनीति पर विचार कर रहे थे बैठ के। चिपमैन्स एंड किंग इन काउंसिल, कौन कौन? चिपमैन मीन्स, चिपमैन का मतलब कैप्टन, और काउंसिल के लोग विचार भी कर रहे थे। वेयर डिटेंड व्हाट टाइम द फील्ड एट ओल्यूस ले
इंचैंड। और जिस समय एलोस का मतलब होता है हमारी जहाजी बेड़े सी पोर्ट पर, एलोस का मतलब सी पोर्ट, ग्रीक शब्द है, ग्रीक का सी पोर्ट, ग्रीक सी पोर्ट पर हमारे जहाजी इंचैंड एक दूसरे से बंधे थे। उस समय तैयारी चल रही थी और सेनापतियों की बैठक भी हो रही थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The wished for wind was given, I then resolved the oracle upon the silent sea। आगे कहता है प्रोटोथिलास, द विश्ड फॉर विंड वाज गिवन, हवाएं तेजी से चल रही थी, हवाओं की भी इच्छा थी कि युद्ध अब स्टार्ट हो जाए, हवाओं की भी इच्छा थी। ठीक है, देन आई रिसॉल्व द ओरेकल, फिर हमको वो भविष्यवाणी याद आई। कौन सी भविष्यवाणी? आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। भविष्यवाणी हुई थी एक कि ट्रॉय के तट पर जो पहला योद्धा जाएगा वो मारा जाएगा। ठीक, तो मुझे वो डेल्फिया की भविष्यवाणी याद आती है, अपॉन द साइलेंट सी, उस साइलेंट सी पर, एंड इज नो वर्दियर लेट द वे। फिर आगे कहता अगर कोई वर्दियर, कोई योद्धा आगे नहीं जाता है सबसे पहले, रिसॉर्व दैट 1000 ऑफ वेसल, हज़ारों जहाज़ों में से अगर कोई योद्धा आगे नहीं बढ़ता है तो माइन शुड बी फॉरमोस्ट फोर, तो कहता है मैं जाऊंगा। इन प्रेसिंग टू द स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड के पास, मतलब ट्रॉय के तट पर अगर कोई नहीं जाता है योद्धा तो मैं आगे, सबसे आगे जाऊंगा। एंड माइन द ब्लड सेटिंग द ट्रोजन सैंड, और कहता है और मेरा ब्लड सबसे पहले ट्रोजन सैंड पर बिखरेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर इसका अर्थ नहीं समझ में आया, मैं बाद में फिर क्लैरिफाई करने का प्रयास करूंगा। चलिए 22 नंबर अब आगे क्या कहता है प्रोटोथिलास अपनी वाइफ से, एट बिटर ऑफ टॉम बिटर वाज द पैंग, पैंग मतलब पेन, व्हेन दाई लॉस आई थॉट बिलव्ड वाइफ, कहता है ओ माई बिलव्ड वाइफ, मेरी प्रिय। एट बिटर ऑफ टॉम बिटर, कहता है हे प्रिय, जब मैं तुम्हारे वियोग में सोचता था, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे दर्द में जब सोचता था तो मुझे बहुत ही बड़ी पीड़ा होती थी। ठीक, ऑन द टू फॉन्डली डिड माई मेमोरी हैंग, और मेरे विचार, मेरी याददाश्त हैंग हो जाया करती थी, मतलब मैं सोचने में असमर्थ हो जाया करता था उसमें। एंड ऑन द जॉय वी शेयर इन मोर्टल लाइफ, और मेरे दिमाग में उस समय अपने मोर्टल लाइफ, मतलब जब मैं ज़िंदा था तो हमने क्या क्या किया, किस तरीके से हमने अपनी लाइफ को शेयर किया एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें हमें उस वक्त याद आ रही थी। ठीक, और क्या क्या चीज़ें याद करता है, द पाथ्स विच वी हैड ट्रोड, वो रास्ते, जिस रास्ते पे हम दोनों साथ साथ चले थे। दीज फाउंटेन, ओ फाउंटेन्स मीन्स पहाड़ियाँ, फव्वारे, फ्लावर्स, माई न्यू प्लान सिटी, और जो मैंने नया सिटी बनाने का प्लान तैयार किया था। एंड अनफिनिश्ड टावर, जो टावर मैं बनवा रहा था वो अनफिनिश्ड था, अभी और भी आगे का निर्माण करना बाकी था। ये सारी चीज़ें उस वक्त मुझे मेरे दिमाग में आ रही थी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया बड़े अच्छे से। चलिए, बट शुड सस्पेंस परमिट द फोर टू क्राई बिहोल्ड दे ट्रम्पर्ड, हमको संदेह हुआ उस समय कि हमने देखा कि सारे सैनिक जो थे वो कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे दोस्तों? क्योंकि कोई सबसे पहले नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि जो ट्रॉय के तट पर पहले जाएगा वो मारा जाएगा। ठीक, तो हमें संदेश था अगर कोई नहीं गया तो हमारी बहुत ही बदनामी होगी ना। इट टू देयर नंबर नो वंस डेयर टू डाई, कह रहा है अगर इनमें से किसी ने भी सबसे पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाई, मरने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो बहुत ही बदनामी हो सकती है पूरे ग्रीस के लिए। तो देन हॉटी, हॉटी का मतलब हमने हिम्मत जुटाया। इन सोल्स आई स्वेप्ट द डिग्निटी वे, तो इन सोल ने अपने अंतरात्मा से हिम्मत जुटाई। स्वेप्ट मतलब खुद को भरोसा दिया। एंड डिग्निटी वे, ओल्ड फ्रेलिटी देन रिकर्ड, फिर हमने क्या किया, देन रिकर्ड, रिकर्ड का मतलब होता है पूरे हिम्मत के साथ, द लॉफ्टी थॉट, विचारों को त्याग करके आगे बढ़ा। एंड इन एक्ट इन बॉडी माई डिलीवरेंस रॉड, और उस काम में मैं
मेरे शरीर कहा जा रहा है बॉडी माई डिलीवरेंट, मेरे शरीर से आत्मा का नाश हो गया, मीन्स हमारे शरीर से आत्मा डिलीवर हो गई, मीन्स मैं आगे बढ़ा और मुझे मार दिया गया, राइट। यहाँ से क्लियर है मीनिंग, मैं आगे बढ़ा, हिम्मत जुटाया और फिर मेरे शरीर से आत्मा अलग हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर स्टैंजा। दोस्तों अब प्रोटोथेलस मारा जा चुका है, अब आगे क्या कहता है, इस स्टैंजा में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस स्टैंजा में प्रोटोथेलस की मृत्यु हुई पोएम में ना, तो 23 स्टैंजा में वो मरता है। फिर आगे क्या कहता है, आगे चलते हैं। एंड दो स्ट्रॉन्ग इन लव आर्ट आल टू वीक्स इन रीजन इन माई सेल्फ गवर्नमेंट टू स्लो। कहता है कि तुम यद्यपि प्रेम में तो बलवान हो परंतु बुद्धि में कमज़ोर हो और आत्म संयम में भी तुम बहुत ही धीमी हो, ठीक है। आई काउंसल दी बाई फोर्टीट्यूड टू सीक्स आवर ब्लेस्ड इन रीयूनियन इन सेड एंड बेलो। कहती है प्रोटोथेलस कहता है कि मैं तुम्हें काउंसिल मतलब मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपनी हिम्मत को बनाए रखो और हाँ और ब्लेस्ड और ईश्वर से प्रार्थना करो मेरे रीयूनियन की, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम नेक्स्ट अगले जन्म में फिर से एक हों। क्लियर। चलिए आगे। द इनविजिबल वर्ड विथ दी हैज सिंपथाइड बी दाई अफेक्शन रेज एंड शोलेम। और कहता है यह जो देवताओं का अदृश्य सहानुभूत पहले ही तुम्हारे साथ है, तुम अपने प्रेम को आध्यात्मिक उच्चता, आध्यात्मिक ऊंचाई और गंभीरता की ऊंचाई तक उठाने का प्रयास करो, ठीक है। तुम अपने इस प्रयास को आत्मिकता के ऊपर उठाने का प्रयास करो ताकि हम दोनों वापस नेक्स्ट लाइफ में मिल सकें। Learn by a mortal earning to ascend, seeing a higher object. Love was given encourage actions chiefly for that end. दोस्तों आगे समझाता है, कहता है लर्न बाय द मोरटल का मतलब मानव, नश्वर शरीर, नश्वरता की दुनिया से कुछ सीखो। टू डिसेंड, असेंड का मतलब आगे बढ़ो, इन सब से आगे ऊपर उठो। सीकिंग हायर ऑब्जेक्ट, और ऊंचा स्थान प्राप्त करने की कोशिश करो। लव वाज गिवन, और इस सांसारिक लव को त्यागो। इंकरेज सेक्शंस एंड चीफली फॉर दैट एंड, और अपने आप को इंकरेज करो क्योंकि जो चीफली होता है, जो मुखिया होता है, मीन्स ईश्वर होता है, वो सांसारिक सुख को नहीं पसंद करता है, कहने का अर्थ है। और आगे क्या कहता है दोस्तों, चीफली फॉर द एंड का मतलब जो सांसारिक में वास्तविक सुख होती है वो अंतता के साथ ही आती है, मतलब समाप्ति के साथ ही मिलता है ना। फॉर दिस पैशन टू एक्सेस वाज ड्रिवन, इसलिए आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए, मतलब आध्यात्मिक लव को प्राप्त करने के लिए तुम सांसारिक चीज़ों को छोड़ दो, इस भावनाओं को छोड़ो। एक्सेस टू गिवन, इसको त्यागो। दैट सेल्फ माइट बी एनल्ड का मतलब होता है बाधित कर देना, कैंसिल कर देना ना। तो स्वयं की जो इच्छा है उसको खत्म करो। हर बाउंडेज प्रोव द फेटर ऑफ ड्रीम अपोज टू लव, इस जो फेटर ऑफ ड्रीम होता है, फेटर ऑफ ड्रीम का मतलब स्वप्न रूपी जो जंजीरें होती हैं वो वास्तविक प्रेम के रास्ते में बाधा डालती हैं, अपोज होती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको स्टैंजा समझ में आया। 26 नंबर स्टैंजा देखते हैं। दोस्तों यह स्टैंजा बड़ा ही मार्मिक है। अब देखिए क्या होता है। अलाउड सी सैंग्स फॉर हर्मिस रीअपीयर। अब देखो सारी बातें खत्म हो गई हैं, लगभग 3 आवर का समय भी खत्म हो चुका है। अब लाउडेमिया देखती है। अलाउड सी सैंग्स फॉर हर्मिस रीअपीयर, हर्मिस जो उसके हस्बैंड को वापस लाया था धरती पर उसे मिलाने के लिए, अब वो उसे ले जाने के लिए फिर से रीअपीयर हुआ, ठीक। तो हर्मिस को देख करके श्रिंग चीख उठती है। राउंड द क्लियर सेड सी वुड हैव क्लंग, और अपने पति को अपने हाथों से राउंडिंग मतलब पकड़ना चाहती है, बट इट इज वेन, लेकिन व्यर्थ था। द आवर ऑफ पास्ट, क्योंकि समय बीत चुका था, 3 घंटे का जो समय मिला वो खत्म हो चुका था। टू ब्रीफ हैड दे बिन ईयर, कह रही है यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू ब्रीफ हैड दे बिन ईयर, मतलब अगर उसको मिलने के लिए 3
घंटे से अगर 3 साल भी मिलते तो भी बहुत ही छोटा था। तब भी उसको नहीं पता चलता कि 3 वर्ष कितनी जल्दी बीत गए, ये तो मात्र 3 घंटा ही मिला था ना, 3 आवर्स ही था। तो यही कहा जा रहा है कि समय बीत चुका था और अगर उससे 3 साल मिल जाते तो भी उसको पता नहीं चलता। एंड हिम नो मोर्टल अफोल्ड कैन डिटेन, अब कहा जा रहा है अब उसे कोई, उसके पति प्रोटोथिलास को कोई भी मानवीय शक्ति नहीं रोक सकती। स्विफ्ट टुवार्ड द रिम, बहुत तेजी से अब वो आगे बढ़ रहा था। नो नॉट अर्थली डे, अब वो इस सांसारिक दिन को नहीं जानता था। ही थ्रू द पोर्टल टेक हिज साइलेंट वे, अब आगे क्या होता है, वो आगे बढ़ गया और उस वहाँ पर उस स्थान पर एकदम शांति छा गई। एंड ऑन द पैलेस फ्लोर लाइवलेस कॉप्सी ले, और अब लाइडोमिया फर्श पर गिर जाती है और साइलेंट कॉप, लाइफलेस कॉप हो जाती है, मतलब गिर जाती है वहीं पर और मर जाती है, ठीक। और उसके पति का जो प्रेत था वो चला जाता है हरमीज के साथ। Thus all in vain exhorted and reproved she perished। अब exhorted and reproved का मतलब होता है बुरा भला कहने के बाद भी उसके सारे प्रयास विफल हो गए। and she perished, वह मर गई। मीन्स भगवान के द्वारा जो उसको गिफ्ट दिया गया वो उसका उसने दुरुपयोग करना चाहा। मीन्स काम वासना की पूर्ति करनी चाहिए हस्बैंड से, है ना, वो सांसारिक सुख को भोगना चाहती थी फिर से। तो यह जो गलत काम था इस वजह से उसको भी मरना पड़ा। सी पेरिस्ट, मर गई। एंड एज फार एज द विलफुल क्राइम, विलफुल क्राइम मतलब इच्छा पूर्वक जो क्राइम कर रही थी वो अपराध के लिए वो उसे दंड मिला और सी पेरिस्ट, वो मर गई। बाई द जस्ट गॉड होम नो वीक्स पिटी मूव, क्योंकि भगवान के द्वारा किसी भी गलती पर दया नहीं मिलता। वॉज डूम टू ओवर विद आउट हर अपॉइंटेड टाइम, क्योंकि अब वह अपने जीवन लीला को समय से पहले समाप्त कर ली। मीन्स उसकी मृत्यु समय से पहले हो गई। अपार्ट फ्रॉम हैप्पी गोस्ट, अब वह भूतों के बीच दैट गैदर फ्लावर्स ऑफ ब्लिसफुल क्वाइट एंड मिड अनफेडिंग पावर, अब वह नर्क में फूलों के बीच शांति से फूलों को चुनती रहेगी, कहने का अर्थ है। चलिए दोस्तों, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अब लास्ट स्टैंजा की तरफ। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। ए टीयर्स ऑफ टू ह्यूमन सफरिंग आर ड्यूज एंड मोर्टल होप्स डिफीट एंड ओवरथ्रोन, कहा जा रहा है यह तब मानव तकलीफ जो होती है, मानव को तकलीफ सहने का अधिकार है, दुख लेने का अधिकार है, पीड़ा लेने का अधिकार है, बट मोर्टल होप्स डिफीट द ओवरथ्रोन, लेकिन जो मोर्टल होप होती है, इस मोर्टल सांसारिक उम्मीद को ईश्वरीय शक्ति के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। अ मोड बाय मैंस एंड नॉट बाय मैन अलोन, हर व्यक्ति के दुख को, तकलीफ को, सांसारिक दुख को ईश्वरीय शक्ति के द्वारा परास्त कर दिया जाता है, ठीक। एज फॉन्डली ही बिलीव्ड अपॉन द साइड, जो अपनी तरफ से मानव सोचता है उसका होता नहीं है कुछ, कहने का। ऑफ हेलस्पॉन्ड सच फेथ वाज एंटरटेन, मीन्स हेलस्पॉन्ड ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता था कि अ नॉट अ स्पायरिंग ट्री फॉर एजेस ग्रीव्स फ्रॉम आउट ऑफ द टर्म्स ऑफ हिम फॉर हुम सी डाइड, जिसके लिए लॉडेमिया मर गई उसकी कब्र पर, मतलब प्रोटोथिलास के लिए मरी ना, तो उसके कब्र पर एक वृक्ष उगा और वो बढ़ता गया। एंड इवर व्हेन द स्ट्रेचर दे हैड गेन, जब उसकी लंबाई काफ़ी हो गई, दैट एलियम वाज वेल सब्जेक्ट टू द व्यू, और जहाँ से एलियम वाल और दीवार, एलियम वाल का मतलब होता है ट्रॉय की कासल का जो किला था, दीवार थी, उस दीवार के बराबर जब वृक्ष की ऊंचाई हो गई, द ट्री टॉल समिट विदर्ड एट साइड, तो वृक्ष सूख गया, वृक्ष की ऊपरी सिरा जो है सूख जाता था, मुरझा जाता था। अ कांस्टेंट इंटरचेंज ऑफ ग्रोथ एंड ब्लाइट, और यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती थी। क्लियर, मीन्स जब भी वृक्ष उस किले से ऊपर जाता तो उतना उसका सिरा मुरझा जाता था। क्लियर दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं आगे, थैंक यू।